पहले तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि एक लंबे समय के बाद उन दिहाड़ी मजदूरों को काम मिल चुका है जो लगातार नफरत बांटने का काम करते हैं, रंग देखकर धर्म पहचान लेते हैं और रंग के माध्यम से ही नफरत माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों को काम मिल चुका है। आप कहेंगे क्या काम मिला है, तो उनका काम है अब HDFC को दिन रात कोसना। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, HDFC यानी HDFC बैंक, जो सर्वश्रेष्ठ बैंक है इस देश की, नंबर 1 बैंक, निजी जो प्राइवेट बैंक है उनमें सबसे बड़ा नाम HDFC का आता है। ICICI भी है उसमें, लेकिन HDFC को सबसे ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब इन दिहाड़ी मजदूरों को, यानी 5-5 रुपये के ट्वीट करने वाले लोगों को, माहौल खराब करने वाले लोगों को, बॉयकॉट गैंग को एक नया काम मिल चुका है। HDFC ने वो काम दिया है। यानी HDFC का जैसे एक विज्ञापन आया उसके बाद छाती पीटो गैंग सड़क पर उतर आई है, सोशल मीडिया पर उतर आई है और तमाम तरह के तमाशे अब इस देश के अंदर शुरू हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटॉप। देखिए, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि जवान मूवी से पहले शाहरुख खान की एक मूवी आई थी पठान। उस पठान मूवी को लेकर किस तरह की गंदगी उगली जा रही थी। क्यों? क्योंकि दीपिका पादुकोण ने उसमें जिस रंग की बिगनी पहन रही थी उसको एक पार्टी बहुत ज्यादा सम्मान देती है। वो अपने आप की वो ठेकेदारी समझती है। यानी आप भगवान पर भी ठेकेदारी समझेंगे, आप रंग पर भी समझेंगे, आप चीजों पर भी समझेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि उनकी ठेकेदारी बन गई है। इसलिए उन्हीं की पार्टी से जुड़े हुए, उन्हीं की पार्टी की सरकार के एक गृह मंत्री डंके की चोट पर ऐलान कर रहे थे कि उस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए, उस फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए, उस फिल्म पर प्रतिबंध लग देना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। वहीं गोडसे की पूजक जो है भारतीय जनता पार्टी की सांसद है, वो भी इधर से उधर, उधर से इधर चीख चीख कर यही माहौल बनाने में जुटी हुई थी। बात अलग है कि जब जब इन्होंने बॉयकॉट करने की कोशिश की, उल्टा हो गया। हिंदुओं ने उस फिल्म को सबसे ज्यादा जाकर देखा। कुछ इनके मुट्ठी भर लोग हैं, दिहाड़ी मजदूर टाइप के हैं, वो काम में लग जाते हैं। लेकिन पठान उस दौर की सबसे सुपर हिट फिल्म जारी हुई थी। वो बात अलग है कि जैसे वो फिल्म हिट हुई उसके बाद इनको लताड़ और फटकार दौड़ना पड़ी थी कि आप ये फालतू की चीजों में बताया करिए, राजनीति में राजनीति करिए। खैर, अब ये खेल में सीधे नहीं आया। कौन आया? डायरेक्ट दिहाड़ी मजदूर उतरे। आप कहेंगे HDFC के साथ इनका क्या बयान हो गया, तो आपको समझना है तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद सीधे आप जाइए अपने ट्विटर हैंडल पर #HDFC बॉयकॉट के नाम से जाकर देखेंगे, यानी एंटी हिंदू HDFC करेंगे, #एंटी हिंदू HDFC, तो आप समझ जाएंगे पूरा माजरा। लेकिन इस वीडियो को आप देखेंगे तो मैं पूरी तल्लीनता उस तरीके से आपको विस्तार से समझा पाऊंगा कि इनकी दिक्कत कहां का क्या है। सबसे पहले आपको उसका एक छोटा सा ऐड दिखा देते हैं। उस ऐड को देखने के बाद शायद आपकी समझ में आए इनकी दिक्कत परेशानी क्या है। की कमाई को गायब कर रहा है। I just had to start the episode with Anup sir. Lovely new look. Welcome sir. Welcome to What the Fraud. तो देखा, इसमें एक महिला है जो साड़ी पहने हुए हैं, साथ में आपने देखा होगा अनूप सोनी खड़े हुए हैं। ये वही है जो क्राइम पेट्रोल लाते थे और उसी अंदाज में वो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे कि फ्रॉड कैसे होता है। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है किसी, जिसने भी एक ऐड बनाया है, मैं कहूंगा बहुत बेहतरीन ऐड बनाया है। इसमें जो महिला आती है वो बताती है कि फ्रॉड के लिए, यानी HDFC ने एक नई एप्लीकेशन शुरू की है, यूं कहा जाए एक नई सर्विस शुरू की है अपने कस्टमर्स को ज्यादा सुरक्षित रखने के लिए कि वो किसी भी तरह से फ्रॉड को रोका जा सकता है। लेकिन आप कहेंगे फ्रॉड रुकने से इन दिहाड़ी मजदूरों को क्यों दिक्कत हो रही है? इनकी फ्रॉड रुकने से शायद दिक्कत हो सकती है। कोई ना कोई इनका खेल कनेक्शन है क्या, ये मुझे भी लग रहा है। क्योंकि बहुत मामूली सा मामला, जैसे ही आप मामला वो समझेंगे तुरंत हो सकता है माथा पीटने लग जाए कि भाई ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं ऐसे तेजस्वी लोग। क्योंकि इसमें जो महिला आपको देख रही है उन्होंने साड़ी पहन रखी है, वेशभूषा आपने देख ली होगी। माथे पर जो उन्होंने बिंदी लगाई है, वो बिंदी क्रॉस की है, यानी फ्रॉड से बचने के लिए जो निषेध होता ना कि आप प्रोहिबिटेड होता है कि यहां मत जाइए, तो आपने ऐसे ही निशान देखो। वो बिंदी जो इन्होंने लगा दी है, इस बिंदी को लेकर ये चिंदी लोग घूम कर उछल कर फुदक कर कह रहे हैं कि एंटी हिंदू HDFC। इनको कहना है कि बिंदी के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। इनके सारी चीजें बड़ी भावनाएं बड़ी आहत होती हैं इन सब लोगों की। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लोग कभी आपको मणिपुर में बोलते हुए नहीं दिखेंगे जहां सारी बदसलूकी की हदों को पार कर दिया गया। लेकिन क्यों नहीं बोलेंगे उससे ही समझ में आता है ये लोग हैं कौन। सबसे पहले एक व्यक्ति हैं, उनके बारे में बताना चाहूंगा। उन्होंने कुछ गलत ज्यादा नहीं लिखा, लेकिन वो कितना आहत हुई उनकी भावनाएं वो पढ़ लीजिएगा। इस एक तस्वीर को जो शेयर किया है ट्विटर हैंडल पर, वो लिखते हैं विकास ऑफिस है, वो लिखते हैं जो हिंदू साथ है वो लिखे हैं #एंटी हिंदू HDFC, #हिंदू HDFC। अब जब मैं विकास ऑफिस के जो प्रोफाइल पर गया तो उसमें देखा योगी आदित्यनाथ जी की फोटो लगी हुई है और राष्ट्र हित सर्वोपरि और ये सब तमाम चीजें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहते हैं वो लिखा हुआ है। ये अपनी भावना इनकी हो सकती है, यानी कि इस विचारधारा के लोग हैं, अब ये समझ चुके होंगे। एक और है दीपक कुमार, वो भी लिखते हैं जो हिंदू हैं वो साथ लिखें, और सेम वही पोस्ट है। आप सोचिए
इनको एक मैसेज मिलता है कहीं से। मैंने फिर कहा था ना, शुरुआत में कहा दिहाड़ी मजदूरों को मिल गया। मैं बहुत बधाई देता हूं। इस देश में जब आपकी सरकार आपको 2 करोड़ 15 करोड़ 50 करोड़ जो रोजगार देने का दावा करती रही, 15 लाख खाते में डालने की बात करती रही, जब वो नहीं दे पाती तो ऐसे दिहाड़ी मजदूरों को कुछ ना कुछ करना पड़ता है। यही काम उनको पकड़ाया गया है कि आप हमारे लिए 5-5 रुपये में ये काम करिए, हमें सत्ता में लाते रहिए, नफरत और जहर पोते रहिए, और यही काम किया जा रहा है। सेम टू सेम, बिंदी टू बिंदी, एक गलती नहीं, उसमें भी एक गलती नहीं, इसमें भी सेम उतनी शब्द लिखे गए हैं। दीपक कुमार ने भी वही चेप दिया ट्वीट, और वही तस्वीर उठाकर चेप दी गई है। ये भी कहते हैं जो हिंदू है वो साथ आए। एक है जॉन अबुराजी। अब इस नाम को सुन के कहीं से आपको लगता है कि इनकी भावनाएं आहत होनी चाहिए। ये फर्जी अकाउंट के जरिए कैसे माहौल बनाते हैं और कैसे ट्रेड में ये सारी चीजें लाते हैं, आप समझ लीजिए। ये जॉन अबुराजी हैं, इन्होंने लिखा है हैशटैग HDFC बैंक केयर्स। HDFC बैंक शुड अप्लाइज इमीडिएटली फॉर मेकिंग फन फॉर द बिंदी, इनकी फन ऑफ द बिंदी। थैंक्स गॉड I am not opened account with HDFC, not in future as well. Thanks to ICICI Bank. HDFC is Gujarati Jain owned bank. Hope you guys understand to treat him well. तो ये आदमी जो भी है, मैंने तो उसकी तस्वीर पर गया, मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये आदमी हमारे इसकी भावनाएं क्यों आहत हो गई, समझ में नहीं। आप जाइएगा कभी इनके उस पर, मेरी समझ में ये नहीं आया कि इनकी भावनाएं क्यों आहत हो गई। हिंदुओं की हो, चलिए समझ लिया, पहले उनकी क्यों हो रही है और हिंदुओं की नहीं हो रही है। यकीन मानिए, मेरा प्राजोल गौतम, मैं खुद हिंदू हूं, लेकिन मेरी भावना ऐसे आहत नहीं हो जाती है कि बिंदी लगा ली। बिंदी अलग अलग डिजाइन की आती हैं। अगर आप मार्केट में जाएंगे और अगर आपके घर में महिलाएं हैं, माँ है, बहन है, बेटी है, आपकी पत्नी है, तो जाकर पूछिए उनको, उनकी जो मेकअप का सामान है उसमें जाकर तलाश लीजिए, अलग अलग तरह की अलग अलग डिजाइन की बिंदी आती, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, इनकी भावनाएं आहत नहीं हुई है, इनको पैसा मिला है, आज ये बहुत खुश होंगे। आज बहुत दिनों बाद इन लोगों को रोजगार मिला है। ये वो लोग हैं जिनको आज तक रोजगार, फर्जी अकाउंट वाले को भी रोजगार मिल गया होगा। उसने तो बकायदा पूरी हिस्ट्री निकाल कर डाली है, जिसे 5-5 रुपए मिलते हैं, इसके 7 रुपए मिले होंगे कि भाई जैन हिंद गुजराती जैन है, कौन है, क्या किया है। अब जैन के खिलाफ आप नफरत और जहर उगलने का काम कर रहे हैं। सोचिए, ये वो लोग हैं जिनकी भावनाएं तब आहत नहीं होती जब मणिपुर में 2 लड़कियों के साथ बदसलूकी भीड़ कर रही होती है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। साहिब ने चुप्पी साध रखी है। इनकी छत्तीसगढ़ पर, इनकी राजस्थान पर, इनकी अलग अलग एड्स पर और तमाम चीजें जो है वो फालतू की चीजें से कोई मतलब नहीं होना, सरोकार भी नहीं होना चाहिए, उनसे इनकी भावनाएं आहत होने लग जाती है। इनका वही काम, इन साहिब से आम काट के खाते हैं या चूस कर खाते हैं, वो कोई सवाल पूछने वाले एक्टर अगर किसी भी तरीके से अपनी फिल्म में अगर भगवान बनने के बाद अंट कुछ करते नजर आते हैं, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। लेकिन आमिर खान नहीं कर सकते। शाहरुख खान की फिल्म में उनकी अभिनेत्री किसी भी तरीके से बिकनी भगवा रंग की नहीं पहन सकती। मतलब इनको पूरी तरीके से इनकी जो आइडियोलॉजी है, किसके इर्द गिर्द घूमती है, ये बताने की जरूरत रह नहीं गई है। तो ये आखिरकार ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, क्योंकि जहां भाजपा की सरकार है वहां अगर कुछ होता है तो इनकी भावनाएं आहत नहीं होती। इनकी भावनाएं आहत कब होती हैं? ऐसी ही चीजों पर होती है। जैन, अब आप नया टारगेट सुन लीजिए, इनका जैन है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो तो पूरी कुंडली निकाल कर बता रहा है। तो गुजराती जैन है जिसने किया। आप देखिए इनसे कैसे निपटना है। नमस्कार।